वेलकम बैक टू मरहबा किड्स मॉल इस्लामपुरा मालेगांव। डिजाइनर में नया कलेक्शन ऐड हुआ है। मानव समाचार, मानवता के हक में। इस्तेकबाल है आपका मानव समाचार में। इस वक्त हम मौजूद है मालेगांव कोर्ट के सामने। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या मालेगांव के मजदूरों ने यहाँ पर धरना आंदोलन किया है। आइए हम यहाँ से कुछ मजदूर भाई से बात करना चाहेंगे। भाई आप यहाँ धरने में आया क्या पर यहाँ पर आपको क्या आश्वासन दिया गया, क्या बात हुई यहाँ पर? भाई मजदूरी बढ़ाने के लिए सब जमा हुए हैं यहाँ पर। सबका यही कहना है कि मजदूरी बढ़ाओ। तो अभी आपकी मजदूरी कितनी है, कितनी होनी चाहिए? मजदूरी सबकी बढ़ना चाहिए भाई। अभी मजदूरी कितने रुपए मीटर है और आपका मुतालबा कितना बढ़ाने की है? अभी मजदूरी 1 रुपया 10 पैसे जी। तो मजदूरी होना चाहिए एक कम से कम 1.5 रुपया मीटर। 1 रुपये 60 पैसा 1 रुपया 60 पैसा मजदूरी होना चाहिए। और इसके अलावा आपके क्या मुतालबात है? अभी तो मजदूरी के लिए मुतालबा कर रहे हैं, यहाँ मजदूर भाई लोग जमा हुए हैं। अभी आगे देखो कार्रवाई क्या होती है। वो संडास वगैरह का भी मतलब हो जी। हाँ, संजाल बाथरूम होना और डॉक्टर सामान चाहिए हमको वहाँ पे, और प्लस मजदूरी बढ़ना चाहिए। तो आप ये धरने पर आए तो आपको क्या आश्वासन मिला यहाँ से, उम्मीद क्या मिली आपको यहाँ पर? इंशाल्लाह आप कामयाब होएंगे, उम्मीद है कामयाब होएंगे। अरे उनकी मजदूरी कम देने की वजह है कि उन्होंने डबल मजदूरी से पूरे गांव को दे रखे है, और डबल मजदूरी में देने के बावजूद वो कम मजदूरी इसलिए दे रहे हैं। वो लोग को डबल मजदूरी से वापस ले लेना चाहिए और मजदूरों को उनका हक पूरा देना चाहिए। 2 रुपया 2.5 रुपया मजदूरी डबल दे रहे हो और मजदूर को 1 रुपया दे रहे, तो 1.5 रुपया एक्स्ट्रा देने के बाद भी उनको बच रहा, तो फिर मजदूरों को कम क्यों दे रहे? कहने का मकसद ये वही मुद्दा लेके यहाँ पे आए और उम्मीद के साथ हो सकता है अगर मसला हल हो जाएगा अच्छी बात है। नहीं तो यहाँ पर मालेगांव शहर के बाहर से भी लोग आते हैं, दुलिया वगैरह की। दुलिया की जो तहरीक थी ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ कामयाबी से हमकिनार हो गई है। इसी बुनियाद पर मालेगांव में तहरीक रखी गई है और इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि यहाँ भी कामयाब होगी। ये उम्मीद लेके सब मजदूर यहाँ जमा हुए धरने में आए तो इसको आपको क्या रिएक्शन लगता होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा इस धरने का? शेड के ऊपर इस धरने का इंशाल्लाह शेड के ऊपर रिएक्शन होगा। ये धरना अगर कामयाब हो जाता तो बहुत मजदूर लोग का फ़ायदा हो जाएगा, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। कुछ और नौजवान मौजूद है। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद शादाब। आपने पढ़ाई कहाँ तक के की है? बीए पढ़ाई लास्ट ईयर चालू है। मालेगांव शहर के अंदर एक बड़ा तबका मजदूरों का है। इसके अलावा मालेगांव के अंदर कोई फैक्ट्री वगैरह कुछ है ही नहीं, तो क्या लगता है आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए? फिर करना चाहिए ना यार, एमएलए को बोलो, सब बोलो यार, और दूसरा कुछ काम लाओ। सिर्फ यही अपन सब मजदूरों से पूरा गांव घिरा हुआ है यार। कुछ और काम रहेगा तो आदमी वो भी पढ़ाई करके कर सकता। अब मैं खुद भी पढ़ा लिखा, दोस्त लोग मेरे कॉलेज के, बाकी सब लूम चला रहे हम लोग। कुछ और काम ही नहीं है ना अपने यहाँ। मतलब ऐसा लगता है कि आपकी पढ़ाई का कुछ आपको फाइल मिला? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा ही नहीं है ना। अगर पढ़ भी लिया तो टीचर उचर लगे तो उसमें भी इतनी पेमेंट नहीं है। हाँ, वही में पहली बार तो मजदूर का बच्चा पढ़ नहीं पाता। हाँ। इतनी मजदूरी देते नहीं उसको। चला ये बोलते हमारे बड़े लोग क्या यार बच्चे लोग को पढ़ाओ। और जब मजदूर का बच्चा जब स्कूल में जाता है तो इतनी फीस लेते वो लोग, कैसे पढ़ाएगा मजदूर? अरे तुम सयाने में रात में आओ, वहाँ पे डबल तो पढ़ेगा मजदूर। वहाँ पे आओ रोकड़ा बाजार के अंदर किस कदर के लोग 14 लूम 20 लूम 18 लूम चला के लॉस हो रहे, थक रहे, बीमार हो जा रहे, बीमारी का शिकार हो जा रहे, और उनसे 10 लूम नहीं चल रहे। वो बेचारे ज़्यादा पैसे की वजह से 15 और 20 लूम चला रहे और अपनी कमर को कमज़ोर करके आज चंद दिनों में रिटायर हो जा रहे। तो कम लूम करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरी देना चाहिए, ये मेरा कहना है। अभी ये धरना आपने पैसा बढ़ाने के लिए किया है। भाई देखने में ऐसा आता है कि जब मंदा वगैरह आता है तो पूरा मालेगांव का रूम का काम ठप हो जाता। तो क्या लगता है आपको मुलूम के अलावा मालेगांव के अंदर कोई नई इंडस्ट्री आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। लूम बहुत पहले से चल रहा, लूम में सब मजदूर लोग जो है ना वही गल जा रहे। 12 घंटा ड्यूटी है, ड्यूटी भी नहीं कम कर रहे ये लोग। 8 घंटा ड्यूटी करना चाहिए ये लोग। हाँ, ये नशा पानी भी वही वजह से बढ़ रहा गाँव में। मेहनत इतनी ज़्यादा बढ़े आ रही। जैसा आप सब लोग यहाँ पर पेमेंट पैसा बढ़ाने के लिए एक साथ आए हो, तो कोई नई इंडस्ट्री के लिए आप इधर रोड पर आएंगे क्या? इसके बाद अगर आपको मौका मिला तो आएंगे, बिल्कुल आएंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सरपरस्त बना या जिम्मेदार बना तो उसके पीछे सब आएंगे ना। फायदे की बात है, सभी आएंगे बेचारे। अगर कोई जिम्मेदार ऐसा सख्त तो पावरफुल आदमी अगर आए एमएलए लोग को छुड़ा के, क्योंकि देख लिए मालेगांव में 35-40 साल से एमएलए लोग कोई मजदूरों का आज तक के कोई सहारा नहीं बना, कोई भी नहीं बना। अब यही उम्मीद है कि एक आम आदमी ने लेके उठा, अल्लाह उसको कामयाबी दे, बस इतना ही कहना है अपना। और हर तरीके से वो आदमी कामयाब है, बस यही दुआ मांगेंगे हम बस। अब हो सकता है आगे चल के इसको भी मजबूर कर दे या तोड़ डाले, ऐसा ही होता है मालेगांव।
मियां अहमद के टाइम भी बहुत तहरीकें चली, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुई। हो सकता है ये तहरीक आज जनरेशन बहुत ज़्यादा जज्बात में हो सकता कामयाब हो जाए, ऐसी उम्मीद लेके यहाँ आए, हो सकता कामयाब हो जाए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असलम अंसारी, सोशल मीडिया, इनसे हम कुछ बात करना चाहेंगे। आप यहाँ पर धरने में आए, आपको क्या रिस्पांस मिला इस धरने से? क्या लगता है आपको, क्या वाकई इससे हल निकल सकता है मजदूरों का? असल में ये धरना मैंने और अल्ताफ़ भाई की मेहनत है पूरी, यहाँ तक जो हम लोग पहुँचाए है सिर्फ अल्ताफ़ भाई और मैं ही है। इसमें किसी भी लीडर का हम लोगों को सपोर्ट नहीं है, ना कोई भी मेंबर और कोई यूनियन का जो है उसका भी कोई सपोर्ट नहीं है। पूरी मेहनत मेरी है, अल्ताफ़ भाई की है और हमारे सलीम भाई है, उन्होंने भी हम लोगों को साथ दिया है। अल्लाह उनको भी बेहतर जजाए खेल दे। बाकी किसी का कोई सपोर्ट नहीं है। मेरा जान, अल्ताफ़ भाई का जान और माल, मेरा जान और माल लगा है यहाँ पर, हमारी मेहनत लगी है। हम लोग जो है ना कम से कम 3-4 महीने से लगे और अभी कुछ दिनों से एकदम ट्रेंड में आ गए। तो आज अभी हम लोग 2 दिन से ऐसा था कि दवा गोली खाकर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मालेगांव शहर की मजदूर की तहरीक में यहाँ पर अमूलिया से अध्यक्ष आए इस तहरीक में शामिल होने के लिए। हम उनसे कुछ जानना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप इस तहरीक के बारे में? इस तहरीक जो अपना हक मांगने के लिए आई है, हमारा उनको पाटिंबा है और उनको पूरा सपोर्ट है, क्योंकि ये जो तहरीक उठी है यहाँ पर 18-20 साल हो गए, जो मजदूरी बढ़ी नहीं, वो मजदूरी बढ़ना चाहिए, हर हाल में बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह हमारे यहाँ तो हमारे जो पहलू मालक है 3 साल के ऊपर मजदूरी बढ़ाते हैं, बाकी यहाँ पे 18-20 साल हो गए मालूम पड़ा मजदूरी नहीं बढ़ी है। जो कि धुलिये से कारोबार मालेगांव वाले मालेगांव से कारोबार धुलिये वाले करते हैं, बाकी मजदूरी यहाँ से ज़्यादा देते हैं। तो ये सरासर गलत हो रहा है कि यहाँ मजदूरी हर हाल में 30 पैसा बढ़ना चाहिए, जब जाकर धुलिया मालेगांव की जो मजदूरी लेवल में आएगी। क्योंकि अगर 10 पैसे का हिसाब भी हम पकड़ते हैं तो साल का हमारा 15,000 रुपये का घाटा है, और अगर 20 पैसा मजदूरी जो कम दे रहे हैं तो 30,000 रुपये घाटा है। और हमारे मालेगांव के मालक लोग क्या करते हैं, 2500 और 3,000 रुपया देकर सल्टा देते हैं, जो कि हमारा 30,000 रुपये का एकदम खुला नुकसान हो रहा है। मालेगांव शहर के अंदर मजदूरी कितनी है, धुलिया के अंदर मजदूरी कितना फ़र्क है दोनों की मजदूरी में? जो वाहन की क्वालिटी के हमने यहाँ की यूनियन है अल्ताफ़ भाई, हम लोग तो सर्वे करें एक दूसरे में, तो जो मजदूरी यहाँ पर 1 रुपया 10 पैसा है ना, हम लोग के यहाँ पे 1 रुपया 25 पैसा है कॉटन की, और पॉलिस्टर की जो यहाँ पर 1.10 है, हम लोग के यहाँ 1.30 है, और अभी 1 महीने बाद 1.40 हो जाएंगी। तो आप मालेगांव शहर की तहरीक में आए, तो आपको यहाँ के नौजवानों का क्या लगा, आपको क्या रिस्पॉन्स मिला? नौजवान जो जोश के साथ में आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। बाकी हर वक्त तो इनको साथ देना चाहिए, क्योंकि एक बार से ना मसला नहीं हल होता। हम अभी इस वक्त ताज़ा लगातार 12 दिन एहतियाज करें, वो भी काम बंद करके, और हमने लिए तो एहतियाज में कुर्बानी लगती है, कुर्बानी देना पड़ेगा अपना हक मांगने। और तुम सोचेंगे सिर्फ एक आंधी की तरह आए और गुजर, तो ऐसा नहीं होगा, अपने को सब्र से काम लेना पड़ेगा। सबको एक साथ रहना पड़ेगा साथ में। मजदूर लोग जब तक के एकता नहीं बताएंगे तो ये मसला हल होगा नहीं, और इसके लिए बहुत टाइम लगता है। तुम बोलेंगे आज हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, 15 दिन भी लगता, 10 दिन भी लगता। हम लोग 13 दिन मुसलसल 13 दिन हम लोग आंदोलन करें, जब जाके ये फसल हासिल हुई हम लोग को। तो ये तुम लोग को साथ देंगे तो तुम्हारा फायदा है, हम लोग का क्या फायदा है उसके अंदर। तुम लोग हमारी ताकत बनेंगे तो अपन जीतेंगे, तुम लोग का साथ होना हमारे को, तो हम लोग लड़ेंगे, हम लोग जीतेंगे। क्या बोलेंगे इस मामले के अंदर? जैसा कि मालक और मजदूर का चोली दामन का साथ है, ये जो सनत है दोनों से जुड़ी हुई है, हम लोग भी उनसे मुंसलिक है, वो भी हमसे। तो लड़ाई को देखते हुए एक रास्ता बातचीत का भी रहता है। तो मैं अपने तौर से मालेगांव शहर के मालकान से दर्दमंद अपील करूंगा कि एक रास्ता बैठकर बातचीत का होता है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत ज़हीन लोग हैं, आप इनकी मजबूरी को देखते हुए बुलाकर एक रास्ता ये भी होता है कि बैठकर जो भी मुतालबा समझिए, हालात देखिए, मौजूदा हुकूमत के जो पॉलिसी चल रही है सनत को ख़त्म करने की, उसके बिना पे मज़दूर की हालत बहुत पाशमंदा है। तो मैं दर्दमंद अपील करूंगा कि बैठकर हमारे भाइयों का मसला फ़ौरन हल किया जाए। मैं शहर धुलिया से मज़दूरों की जानिब से यही इन्हें गुजारिश करूंगा कि, और ये जो देखा हूँ मैं यहाँ पे एहतजाज, तो इसके ताल्लुक़ से मैं इतना ही कहूँगा कि अंजाम उसके हाथ आगाज़ करके देख, अब भीगे हुए परों से कभी परवास करके देख। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, इतना बड़ा इनकलाब देख के वाकई खुशी हो रही है, मगर एक बातचीत का रास्ता रखिए। साथ एक और मजदूर मौजूद है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मजदूर बहुत एकदम खस्ता हालात में चला गया। आज 12 लूम आदमी चला रहे, उतना काम हो